नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ तो देखो आपको गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन वाले पार्ट पर आते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। तो जो गिवन है पहले इसी को लेते हैं हम। व्हाट हैज बीन गिवन? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, इज योर फिगर। नाउ गिवन पार्ट, what has been given in the question? A right angle triangle, a right angle triangle ABC, right angle at C, right angle at C, right? Then what has been given? Next part is M is the midpoint of hypotenuse AB. आपको ये कहा जा रहा है जो M है वो इस hypotenuse AB का क्या midpoint है? Midpoint का मतलब it will be divided into two equal parts. So can I say that AM is equal to MB? Can say that AM is equal to MB. चले आगे। Next part is C joined to M. You can see that C is joined to M and produce to a point D, और इसको आपने extend कर दिया such that DM is equal to CM. ये भी given part है आपका, DM is equal to CM. तो आपने given में लिखा and DM is equal to CM. यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। और ये आपके प्रूविंग पार्ट which we have to prove. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। तो ये आपका क्या है? प्रूविंग पार्ट। तो ये हो गया हमारा 2 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल first part which we have to prove is we have to prove that triangle AMC is congruent to triangle BMD. is it clear? और क्या प्रोसीजर होता है? जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है आप उनको कंसीडर करो। कैन आई से दैट वी विल राइट इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो AMC दिस वन एंड BMD दिस वन, नो डाउट। ठीक है। अब कैन आई से दैट let this angle be angle 1 and let this angle be angle 2, right? ये हो गया आपका एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, and this one is angle 3, this one is angle 4, let this angle be angle 5 and let this angle be angle 6। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? मैंने सारे एंगल ले बना लिए आप। ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे अब आप ये देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको गिवन क्या है। कैन आई से दैट AM is equal to MB? तो व्हाट आई विल से AM is equal to MB. Why so? It has been given in the question, right? Then can I say that this angle 1 is equal to angle 2? Angle 1 is equal to angle 2. Why? Vertically opposite angle. Now can I say that this CM is equal to MD? CM is equal to MD. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? फिर यहाँ तक ये भी क्या है आपको गिवन है। इट मीन्स व्हाट? ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD। इसमें कोई डाउट? और रीजन क्या होगा आपका? साइड एंगल साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको? सारी चीजें क्लियर होगी? ठीक है। हमने ये कहा कि ये जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल ई है वो इस एंगल 4 के इक्वल होगा? बोल सकता हूँ मैं बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है। तो मैंने कहा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय
बाय सीपीसीटी। क्लियर हो गया तक? ठीक है। ऑल्टर इंटीरियर एंगल आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपको ये गिवन नहीं है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये चीज आपको गिवन नहीं है। नहीं, आपने ऑल्टर इंटीरियर एंगल प्रूव कर दिया तो ये पैरेलल प्रूफ हो। जैसे मैंने कहा कि भाई बाय सीपीसीटी ये कॉन्ग्रुएंट है, सारे के सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। और अगर ऐसा है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए। अब आप ये कहोगे दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो कैन आई से दैट डीबी इज पैरेलल टू एसी, व्हिच इंप्लाइज डीबी इज पैरेलल टू एसी। यहां तक कोई डाउट है किसी? क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद आवर सेकंड पार्ट। Now what we have to prove that angle DBC is a right angle. This is your figure. Till now what we have to prove that DB is parallel to AC. DB is parallel to AC. DB is parallel to AC. And can I say that BC is transversal? And BC is transversal. यहाँ पे क्लियर है सारी चीजें? भाई अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये इसको इंटर, अगर आप कह रहे हो डीबी इज पैरेलल टू एसी तो बीसी ट्रांसवर्सल है कि नहीं है? बिकॉज इन दो पैरेलल लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रही है, वो ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। और उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो कैन आई से दैट एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, ये एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी किसके इक्वल होगा? आपका 180 डिग्री के। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो एंगल एसीबी है ये 90 डिग्री गिवन था। कैन आई से दैट एंगल डीबीसी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल डीबीसी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना वो देखते हैं। थर्ड पार्ट पे हमें प्रूव करना है डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी। इन थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव डीबीसी, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी एंड नेक्स्ट वन इज एसीबी। तो इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, और ये आपकी आगे फिगर। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो डीबीसी, डीबीसी देखो अगर मैं ट्राइंगल को शेड करके दिखाऊं आपको तो ये आपका डीबीसी है। ठीक है, और एसीबी ये आपका ट्राइंगल कौन सा हो गया? एसी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो यहाँ ब्लैक और ग्रीन शेड दोनों आ रहे हैं ना, तो ये वाली लाइन तो कॉमन है। और ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है इसमें एंगल सी आ रहा है, और ये जो डीबीसी ट्राइंगल है इसमें क्या आ रहा है? एंगल बी। ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो एक तो ये 90 डिग्री हो गया, एक ये आपका हो गया कॉमन। और देखो जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी, जब आपने यहाँ फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी, कैन आई से दैट and you prove in the first part here, can I say that AC is equal to dP by CPCT? AC is equal to dP। यहां मैंने लिखा AC is equal to dB। अगेन रीजन क्या होगा? CPCT। और ये रिजल्ट भी मैं अब यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से दैट dB is equal to AC। रीजन प्रूव्ड अबव, हम ऑलरेडी इस चीज को प्रूव कर चुके हैं।
ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देन व्हाट कैन आई से दैट एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी बाय ईच 90 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया। देन व्हाट आई कैन से दैट बीसी इज इक्वल टू बीसी, रीजन कॉमन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ट्राइंगल TBC is congruent to triangle ACB by side angle side. ये भी हो गया क्लियर। Now in fourth part what we have to prove? We have to prove that CM is equal to half of AB. In fourth part we have to prove CM is equal to half of AB. देखो ये आपका CM, right? Can I write here that CD is equal to CM plus DM? Can I write here CD is, ये देखो ये पूरा CD है और क्वेश्चन में क्या कहा था, DM is equal to CM और CM plus MD अगर मैंने लिखा, अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, CD is equal to CM plus CM, say yes or no? Why? Because DM is equal to CM, ये क्वेश्चन में गिवन था आपको। Can I say that CD is equal to what? Twice of CM, बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अब आप ये देखो, आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी ना, क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी दैट CD इज इक्वल टू AB CPCT? बोलो, अगर आपने कहा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय दैट वे वी कैन से दैट, बाय दैट वे वी कैन से दैट अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो आपका CD है वो किसके इक्वल होगा, वो AB के इक्वल होगा। और इसी रिजल्ट को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो जहां आपने CD लिखा है वहां क्या हो जाएगा, AB, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM, which implies what, CM is equal to half of AB। और यही आपको क्या करना था, फोर्थ पार्ट में प्रूव करना। हो गया पूरा क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, कोई डाउट किसी पार्ट में? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू, अब देखो आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप कंसेप्ट से फैमिलियर हो गए हो, तो हमें 7.1 के जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको करूंगा। ठीक है, अब आपको एक फिगर गिवन है 7.8, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस फिगर OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू O, ये समझ में आ रहा है? एंड OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OC, ये क्लियर हो गया। शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POC। बहुत इजी है, क्या करोगे, पहले इसको क्या करोगे, कंसीडर करोगे। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल POC, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कैन आई से दैट OA, पहले इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर, OA इज इक्वल टू OB, व्हाई, गिवन। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, देन OD इज इक्वल टू OC, ये भी क्या है आपको गिवन। On the basis of this, can I say that triangle AOD is congruent to triangle POC? Yes or no? ठीक है, अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट implies angle 3 is equal to angle 4 by CPCT and these are alternate interior angle, these are alternate interior angle. So can I say that BC is parallel to DA, which implies BC is parallel to DA, right? BC is parallel to DA और AD both are same. Is it clear? तो ये आपका एग्जांपल हो गया। हाँ, यहाँ आएगा ना आपका साइड एंगल साइड, तो बिल्कुल लिखना होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Your next example is AB is a line segment. You can see that AB is a line segment, right? And line L is its perpendicular bisect. क्या मतलब हुआ, एक तो 90 डिग्री है और बाइसेक्ट भी कर रहा है,
So can I say that let this angle be angle 1, let this angle be angle 2, and both will be equal to 90 degree. And apart from that, AC will be equal to BC. Bisect. Bisect का मतलब divided into two equal parts. यहाँ तक clear है सारी चीजें, ठीक है? Then if a point P lies on L, you can see that point P lies on line L. Show that P is equidistant from A and B. What we have to show? ये जो point P है वो A और B से क्या है? Equal distance. किस पर है? Equal distance पर है. ठीक है? ये पेपर दे दो. I think दो पेपर है, एक ले लो. क्लियर हो गया सर? ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, if I can prove that this triangle is congruent to this triangle, then I can prove that by simplicity I can say that AP is equal to PP. मैं बोल सकता हूँ इस चीज को. और अगर AP is equal to CP हो गया तो जो आपको प्रूव करना है it will be proved. ये समझ में आ रही है बात? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. What we will do now, in triangle APC and triangle BPC, is it clear? In triangle APC and triangle BPC, ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है. अब देखो सबसे पहले क्या होगा आपका, कैन आई से दैट AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू CB. ये समझ में आ रहा है? वाई गिवन है आपको. देन कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री. और कैन आई से दैट PC इज अ कॉमन साइड. भाई देखो ACB में भी आपका PC आ रहा है और BCB में या PCB में भी आपका PC आ रहा है. But we can say that PC is equal to PC. Why so? Common. And if this is the case, we can say that triangle APC is congruent to triangle BPC. Is it clear? Why? Side, angle, side. Side, angle, side. Now can I say that PA is equal to PB? का मतलब क्या हुआ, जितना P A से इक्वल है, जितना डिस्टेंस P का A से है उतना डिस्टेंस P का क्या है B से है. अब यही तो आपको प्रूव करना था. देखो P is equidistant from A and B, which implies P is equidistant from A and B. ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. Let's move to the next example, that is example 3. Line segment AB is parallel to another line segment CD. Means AB is parallel to CD. Is it clear? Then O is the midpoint of AD. O is the midpoint of what? AD. तो पहले तो मैं given ले लेता हूँ. What has been given? That line segment AB is parallel to CD. Then O is midpoint of AD, which implies what? O is midpoint of AD. Can I say that OA is equal to OD? Yes or no? ठीक है. Show that. What we have to show? We have to show that first part. तो पहले आप इसको लिखने का वे क्या होगा, आप लिखो टू प्रूव. क्या लिखोगे? टू प्रूव. टू प्रूव. फर्स्ट पार्ट, triangle AOB is congruent to triangle DOC. Or what we have to prove? O is midpoint of BC. इसका मतलब क्या प्रूव करना होगा मुझे? That OB is equal to OC. Is it clear? OB is equal to OC. ये अपना प्रूफ हो जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें? अब कैसे प्रूव करोगे? देखो जब आप प्रूव करना शुरू करोगे तो मैंने क्या बताया, कंसीडर करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC. इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो ये इसके पैरेलल है,
ये इसके क्या है, पैरेलल। तो कहने से दैट ये एंगल इसके इक्वल होगा। और आपको गिवन क्या है, ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ डी के। देखो आपके ऊपर है, आप इन दोनों एंगल्स को लो या आप इन दोनों एंगल्स को लो, बात एक। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ आपको, जैसे कि ये ले लिया आपने एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, हो गया। इसको ले लिया एंगल 3, इसको ले लिया एंगल 4। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है ओ ए जो है ओ डी के, ध्यान से देखना इस चीज को। कैन आई से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल से, दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय, यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कैन आई से दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी बाय given. Then can I say that angle 1 is equal to angle 2? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन क्या होगा फिर कॉन्ग्रुएंसी का, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। व्हाट विल बी द रीजन, ए एस। अब देखो अगर आप इसकी जगह 3 4 अगर आप ये ले लेते तो ये ए एस ए नहीं होता, फिर ये हो जाता ए एस। समझ में आ रहा है, और दोनों ही ठीक है यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए एस ए, ये क्लियर हो गया। अब ऐसा है, कैन आई से दैट ओबी इज इक्वल टू ओसी, ओबी इज इक्वल टू ओसी बाय सीपीसीटी। और व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया एग्जांपल सारे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आती हैं आपकी, दैट इज थ्योरम 7.2। थ्योरम इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, let us assume that this is an isosceles triangle, this is an isosceles triangle, right? Isosceles triangle में आपको ये कहा जा रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर। मींस आपको गिवन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, आपको प्रूव करना है अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो व्हाट, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ये प्रूव कर, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने लिखा ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से, given ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। इसमें AB आपका किसके इक्वल है, AC। ये समझ में आ रहा है, AB किसके इक्वल है, AC के। क्लियर हो गया। अब यहां से आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी, क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, या आपने यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब जो इस एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो गया, लेट दिस पार्ट बी एंगल 1 एंड दिस पार्ट बी एंगल 2। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ, ये कंस्ट्रक्शन है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। समझ आ रहा है, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट, अब देखो आपको प्रूफ करना है। मैंने दो ट्रायंगल कंसीडर की, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। इज इट क्लियर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC, गिवन है आपको, राइट। AB is equal to AC, reason given। Then can I say that angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2 by construction। भाई कंस्ट्रक्शन में आपने यही कहा ना, AD is the bisector of angle A, that is angle 1 is equal to angle 2। ये समझ पा रहे हो, पूरा फिगर के साथ जाना है आपको, फिगर में आपको मेंशन करना है एंगल 1 और एंगल 2। फिर फिगर को देख देख के सारा क्वेश्चन, फिगर को ही देख के किए जाते हैं क्वेश्चन। फिगर में क्या है उसको देख के ही आपको लिखना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या होती है, आपकी फिगर। जो चीज आप लिख रहे हो फिगर को देख के करना।
रट्टे नहीं लगाने, कंसेप्चुअली चीजों को समझना कि क्या हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। कहने से था दोनों ट्राइंगल में एडी कॉमन साइड है, एडी इज इक्वल टू एडी बाय कॉमन, राइट। तो आपने क्या कहा, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, राइट। अब ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बी जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा, नीचे। अच्छा, इसका रीजन क्या होगा, साइड, एंगल साइड। देन वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन सी पी सी टी। प्रूव हो गया आपका। ये तो प्रूव करना था कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। हेंस प्रूव। कोई डाउट, थ्योरम क्लियर होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.3 और 7.2 का जो आपकी फिगर है वो सेम ही है, तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिगर को। बिकॉज जो आपने अभी प्रूव किया वो यहाँ पर गिवन है, और जो वहां आपको गिवन था वो यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। वो यहाँ आपको क्या करना है, प्रूव। जैसे कि देखो अब यहाँ पर क्या प्रूव करना है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कि अगर किसी ट्राइंगल की अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी, राइट। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट। कंस्ट्रक्शन वही करोगे आप, क्या होगा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ, ड्रॉ एडी या ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सेक्टर ऑफ एंगल ए दैट इज एडी। कहने से दैट इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, समझ में आ रहे, ठीक है। नाउ सेम प्रोसेस, प्रूव। क्या करोगे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों को क्या करोगे, कंसीडर करोगे। यहां तक क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट दिस एंगल बी 3, दिस एंगल बी 4, लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपको कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये जो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है यही क्या है आपका, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्लियर है यहाँ तक। तो आप रीजन क्या दोगे, गिवन, कोई डाउट। फिर मैं क्या सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन बाय, यस बाय कंस्ट्रक्शन। देन व्हाट कैन आई से, दैट AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD, ठीक है। और ये क्या है आपका कॉमन पार्ट। इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा है तो कैन आई से दैट corresponding sides will be equal, that is AB is equal to AC, right, which implies AB is equal to AC। इसमें एक पार्ट हमारा छूट गया है, कंस्ट्रक्शन के बाद आपको क्या लिखना होता है, टू, क्या था टू प्रूव, एंगल AB is equal to AC, राइट। प्रीवियस थ्योरम में लिखा था, यहाँ भी छूट। पर यहाँ क्या प्रूव करना था आपको, एंगल B इज इक्वल टू एंगल, क्लियर हो गया, चले आगे। तो ये आपका हो गया प्रूफ, तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ, को डाउट, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, जो आपने दो थ्योरम्स किया है ये इसी पर बेस्ड, हम पहले एग्जांपल्स करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 7.2। ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल है, कुछ अभी हमने किया था ना ऐसा, बाइसेक्टर एडी। अब आपको कहा जा रहा है जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी है। अब देखो इसमें क्या क्या है, अब मैंने इसको ले लिया एंगल 1 एंगल 2, तो कैन आई से दैट 1 इज इक्वल टू 2, कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज ये जो बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर है। फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको कहा जा रहा है शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। बहुत सिंपल हो गया, क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, गिवन और ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, फिर क्या है, ए डी, यस ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन है आपको। चलूँ मैं आगे, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, कौन से दो ट्राइंगल मुझे कंसीडर करने होंगे, मुझे प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, और अगर ये प्रूफ हो गया तो एबीसी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ टू, नाउ प्रूविंग पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, इन ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 is equal to angle 2, why given, can I say that AD is the common side, तो AD is equal to क्या हो जाएगा, AD that is common, then angle 3 is equal to angle 4, why given या is 90 degree, ये क्लियर हो गया, which means what, triangle ADB is congruent to triangle ADC, reason एंगल साइड एंगल, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी बी सी टी, और अगर ऐसा है तो क्या, एंड विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज एन, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्राइटेरिया क्या होता है, उसकी दो साइड्स क्या होती हैं, ABC is an isosceles triangle। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट आता है एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 इज E and F are respectively the midpoint of equal sides AB and AC। ध्यान से देखना, E midpoint है, तो अगर मैं गिवन पर आता हूं E and F are respectively midpoint of equal sides AB and AC of triangle ABC। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक तो ये हो गया कि AB जो है AC के इक्वल है, ये समझ में आ रहा है, और अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो क्या हो गया, AE किसके इक्वल होगा, EB के, एंड AF किसके इक्वल होगा, FC के होगा। समझ में आ रहा है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा, ये समझ पा रहे हो। आपको शो क्या करना है, BF इज इक्वल टू C, आपको शो करना है। Now what we have to prove, we have to prove that BF is equal to C। ये क्लियर हो गया, BF is equal to C। अब देखो ये आपका BF है राइट, और ये क्या है आपका PE,
कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूं? कैन आई से दैट ए बी ई एफ? व्हाट आई विल डू नाउ, I will consider these two triangles. I will consider in triangle ABF and triangle ACE. इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है? अब बताओ क्या क्या इक्वल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट, देखो ABF, अब ध्यान से देखना, मैं पहले ABF दिखा रहा हूं। ये समझ में आ रहा है आपको ABF? ठीक है। और दूसरा जो ट्राइंगल है उसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ACE। ये हो गया AC। तो दोनों में यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, एक तो ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरा जब मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ABF की। ABF इसमें पूरा AB साइड आ रही है, कहने से दैट AB। और जब मैं बात करता हूँ ACE की, तो इसमें पूरा AC आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AB जो है AC के इक्वल है। रीजन ये आपको गिवन है। फिर एंगल A जो है आपका, वो किसके इक्वल है, एंगल A के। रीजन ये आपका कॉमन है। अब देखो, जब आप ये कहते हो, देखो ABF, इसमें AF आ रही है एक साइड, ABF की एक साइड क्या है, AF। ऑन द अदर हैंड ACE एक साइड क्या है आपकी, AE। ये भी तो इक्वल है ना, इक्वल। ये हमने अभी गिवन में शो किया था, ये देखो AF जो है आपका, देखो जो AE है आपका, जब आपने कहा मिड पॉइंट है, भैया आपने कहा ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है दोनों साइड इक्वल है ना, भाई AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। इसका मतलब जो इनके हाफ हाफ पार्ट्स है ये भी तो इक्वल होंगे, जो इनके हाफ हाफ पार्ट्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो कैन आई से दैट, इसका मतलब ये है कि AE जो है वो AF के इक्वल होगा। भाई अगर ये पूरा 4 है, ये भी पूरा 4 होगा, तो 4 का हाफ कितना, 2। तो ये वाला पोर्शन 2 है, तो ये भी कितना होगा, 2। ये समझ में आ रही है बात? तो मैं डायरेक्टली लिखूं A इज इक्वल टू AF, AE इज इक्वल टू AF बाय, ये भी गिवन था आपको, वो सारा आपको गिवन में मेंशन कर दे, तो सीधा उठा के यहाँ कर। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा, ठीक है? इट इम्प्लाइज व्हाट, ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE। होगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? यही प्रूव करना था। अब देखो, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो जो BF है आपका वो किसके इक्वल होगा, CE के। तो ये BF ये इक्वल होगा CE के बाय CP CT। और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा, साइड एंगल साइड। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 6, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है? दिस इज एन एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, अब आइसोसेलेस हो तो AB किसके इक्वल है, AC के। ये समझ में आ रहा है? D एंड E आर पॉइंट ऑन BC, ये आपका पॉइंट है D, ये E, सच दैट BE इज इक्वल टू CD। जो आपका BE है वो किसके इक्वल है, CD के। तो पहले जो गिवन वाला पार्ट है वो लिख लेते हैं। गिवन है अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? चलो फिर आते हैं, और इसके अलावा क्या गिवन है आपको, एंड BE इज इक्वल टू CD। ये भी क्लियर हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, AD इज इक्वल टू A। अब देखो AD जो है किस ट्राइंगल के साथ आ रहा है, कहने से दैट ADB। और जब आप कहते हो AE, तो AE के साथ कौन सा ट्राइंगल आएगा, AEC। तो व्हाट वी विल डू नाउ,
इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल AEC। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि AB जो है वो AC के इक्वल है, तो आप क्या कहोगे? गिवन। कैन आई से दैट दिस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2? अभी हमने प्रूव किया था कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। कैन आई से दैट अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2? रीजन क्या लिखोगे? एंगल, वो थ्योरम लिखोगे पूरी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, एडीबी में आपके पास क्या है? बीडी। और एईसी में आपके पास क्या? सी। somehow I have to prove that these two parts are equal। कैसे? देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है ना बी इक्वल टू सी डी, बीई इज इक्वल टू सी डी, ये मानते हो? वाई? गिवन है। अगर इन दोनों से मैं डी को माइनस कर दूं, मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग डीई फ्रॉम बोथ साइड्स। अब जरा देखो, डीई माइनस क्या हो जाएगा? डीई इक्वल टू सी डी माइनस क्या हो जाएगा? डीई। कोई डाउट? अब अगर बीई में से देखो डी में हटा दो, बीई में से डी हटा दो तो क्या आएगा आपके पास? बी डी आएगा। तो यहाँ तो हो गया बी डी। और यहाँ देखो, इस पूरे सी डी में से अगर मैं डी हटा देता हूं तो क्या आएगा? सी। हो गया हमारा काम, हो गया ना? इसका मतलब क्या हो गया? इट इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर ऐसा है, रीजन क्या होगा इसका? साइड एंगल साइड। और अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू ए। भाई यही तो आपको प्रूव करना था, ये देखो, राइट? AD is equal to A। We can say that AD is equal to A। Reason? CP CT। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब आपकी थ्योरम 7.2 7.3 और सारे के सारे एग्जांपल्स टिल 7.2 तक कंप्लीट हो। द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 7.2। अब होमवर्क टास्क क्या है? ये सारा अब आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहले पूरा रिकॉर्डिंग एनालिसिस देखोगे, समझोगे चीजों को, दोबारा एक बार रिवीजन करोगे, फिर खुद प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस किसमें करनी है? प्रैक्टिस रजिस्टर। और नोट्स किसमें बनाने हैं आपको? नोट्स रजिस्टर। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपसे करवा के दे। समझ में आ गई सारी बात? ठीक है।